सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो शुगा तेज से कहते हैं, बियर मेरा और मोची का डिनर रूम में भेज दो, मैं उसे डिनर करा दूंगा। उसके हाथ पे चोट लगी है ना। भैया आप रहने दो, मैं मोची को डिनर करा दूंगी, आप अपना डिनर करो। मगर बियर भैया अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो फिर से पैनिक हो जाएगी, प्लीज़ आप रहने दीजिए, मैं करा दूंगी उसे डिनर। कोई बात नहीं, जिमिना को डिनर मैं करा देता हूँ। ठीक है भैया। फिर ऐसा बोल के जेहोप अपना और जिमिना का डिनर अपने रूम में ले जाते हैं और बाकी सब डिनर करने लग जाते हैं। जिमिना बेबी आप क्या कर रहे हो? मैं ना खाने का वेट कर रही थी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। शुक्र है आप खाना ले आए, वरना तो मेरे पेट में चूहे फुटबॉल खेल खेल के मर ही जाते बेचारे। ओह बेबी आपको इतनी ज़्यादा भूख लगी है, तो ये लो जल्दी जल्दी से खा लो। फिर जेहोप जिमिना को डिनर कराते हैं। बेबी क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रहे हो? क्या आपको नींद नहीं आ रही? नहीं हॉबी भैया मुझे नींद नहीं आ रही। मगर बेबी आपको नींद क्यों नहीं आ रही? भैया मेरा ना बाहर घूमने को मन कर रहा है, क्या हम बाहर घूमने चले? मगर बेबी बहुत रात हो चुकी है, हम इस टाइम पे बाहर नहीं जा सकते। भैया प्लीज चलो ना, आज पूरा दिन मैं सो सो के ना थक गई, मुझे अब नींद भी नहीं आ रही, प्लीज भैया ले चलो बाहर। बट बेबी भैया प्लीज 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 मना मत करो, ले चलो ना बाहर घुमाने प्लीज। ओके बाबा ठीक है, चलते हैं बाहर। भैया हम बाहर जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम आइसक्रीम खा कर आए? ओह अच्छा आपको आइसक्रीम खानी है इसलिए आपको बाहर जाना है, ठीक है चलो चलते हैं आइसक्रीम खाने। फिर जेहोप जिमिना को बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। शुगा को जिमिना के बिना नींद नहीं आ रही होती, तो वो बहुत बेचैन हो रहे होते हैं और वो खुद से बातें कर रहे होते हैं। मुझे तो मोची के बिना नींद ही नहीं आ रही, क्या मोची सो गई होगी? क्या करूँ मैं? क्या उसे एक बार देख कर आऊं? अगर मैं उसे देखने गया तो वो मुझे देखकर फिर से रोने लगेगी, क्या करूँ? मैं ऐसा करता हूँ चुपके से मोची को देखकर जल्दी से रूम में आ जाऊँगा, ऐसे उसको पता भी नहीं चलेगा और मेरे दिल को भी सुकून आ जाएगा। हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ, जाता हूँ मैं मोची को देखने, जब तक उसे देखूंगा नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। फिर शुगा मोची को देखने जेहोप के रूम की ओर जाते हैं। फिर शुगा जेहोप के रूम के पास आकर धीरे से रूम के अंदर देखने लगते हैं। अरे रूम में तो कोई नहीं है, जेहोप और मोची कहाँ गए? कहीं मोची बियर के रूम में तो नहीं गई? हाँ बियर के रूम में देख कर आता हूँ। फिर शुगा तेको के रूम में जाते हैं। जी भैया क्या हुआ, इतनी रात को आप मेरे रूम में? बियर मैं ये पूछने आया था कि मोची तुम्हारे रूम में है क्या? नहीं भाई वो तो जेहोप के रूम में थी ना, तो वही होगी। नहीं वो जेहोप के रूम में नहीं है और बल्कि जेहोप भी नहीं है रूम में, तो फिर वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? यहीं कहीं होंगे, वो गार्डन में होंगे, चलो गार्डन में देखते हैं। फिर ते शुगा जंकुक मोची और जेहोप को गार्डन में देखने जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर जेहोप और मोची कहाँ गए? ऐसे ही जंकुक ते और शुगा पूरा घर देखते हैं मगर मोची और जेहोप उनको कहीं नहीं मिलते। पूरा घर देख लिया मगर ये कहीं नहीं है, आखिर ये दोनों जा कहाँ सकते हैं? कहीं बाहर तो नहीं गए? अगर ये दोनों बाहर गए हुए ना तो इन दोनों को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। जेहोप को पता नहीं है कि मोची की कितनी तबीयत खराब है, उसे कितनी चोट लगी है, तो भी वो मोची को बाहर ले गया।
आने दो उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को मोची को बाहर ले जाने की। ये लो बेबी, हम पहुंच गए आपके आइसक्रीम पार्लर। बताओ कौन सी आइसक्रीम खानी है आपको? मुझे चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम खानी है। ओके बेबी, आप गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं अभी आपके लिए चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ओके ओके हो भी भैया। फिर जे होप जिमिना के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। ये लो बेबी आपकी आइसक्रीम। फिर जे होप और मोची आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम खाने के बाद घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे जेहोप जिमिना को लेकर घर में एंटर करते हैं तो देखते हैं सामने शुगा, ते और जंकुक बैठे होते हैं हॉल में, और शुगा बहुत गुस्से में होते हैं। फिर जेहोप मोची को ते के पास बैठा देते हैं। इतनी रात को मोची को लेकर कहाँ गए थे तुम? शुगा, वो जिमिना को बाहर घूमने का मन हो रहा था तो इसलिए मैं उसे थोड़े टाइम तक बाहर घुमाने लेकर गया था। मैंने सोचा उसका मन भी अच्छा हो जाएगा और उसे नींद भी नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं ले गया था उसे। किसे पूछ कर लेकर गए थे उसे? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रहा था। सॉरी शुगा, मुझे तुम्हें बता कर लेकर जाना चाहिए था जिमिना को, मगर मैं भूल गया। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी हुई। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। हाँ भी भैया, आप इनसे माफ़ी क्यों मांग रहे? और इनको मैंने बोला था, मेरा मन हो रहा था बाहर जाने को, इसलिए हम बाहर गए थे। और हम आपको पूछकर क्यों जाए? क्या आप हमें पूछकर कोई काम करते हो? नहीं करते हो ना, आप भी अपनी मर्जी से करते हो ना। तो हमारा भी जब मन होगा, जहाँ मर्जी होगी, हम वहाँ जाएंगे। हम आपको क्यों पूछे? और आप हमसे कुछ पूछ भी नहीं सकते। शट आप मोची, तुम्हें बोलने को किसने कहा है? और अपनी आवाज़ को ज़रा धीरे रखो। मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पे नाचने लगोगी। आप क्या कहेंगे मुझे? आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। आप अपनी जिन को जाके कहिए जो भी कहना है, और जो गुस्सा करना है ना अपनी जिन पे कीजिए। मुझ पे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत है। चलो हो भी भैया, हम रूम में चलते हैं। इनकी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोची भैया शांत हो जाइए, वो अभी गुस्से में है, आपकी बात नहीं सुनेगी। और जेहोप आप मोची को लेकर रूम में जाइए। फिर जेहोप जिमिना को कैरी करके अपने रूम में ले जाते हैं और शुगा गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। बेबी, आपने ये नीचे शुगा से कैसे बात की? वो आपसे बड़े हैं ना, आपको उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सॉरी भाभी भैया। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगता जब मैं बिल्लू से ऐसे बात करती हूँ, मगर जब मैं बिल्लू को देखती हूँ तो मुझे वो जिन वाली बात याद आती है और मुझे गुस्सा आ जाता है। उन्होंने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं कितना प्यार करती हूँ उनसे, मगर वो तो दिल्ली से प्यार करते हैं ना, मुझसे प्यार नहीं करते। शांत हो जाओ बेबी, मत रो। वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? उसने पहले कभी तो मुझसे ऐसे बात नहीं की। कहीं वो धीरे धीरे मुझसे दूर तो नहीं हो रही है? नहीं, मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उसे अपने करीब रखने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूँगा, मगर मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय, लव यू, टेक केयर।